नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जुडिशियल हब पर। मैं संतोष कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए विधिक जागरूकता के सेगमेंट में, विधिक जागरूकता के अध्याय में आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा लीगल अवेयरनेस का मुद्दा जो हमारे समाज, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को जानने का अधिकार है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज आपके लिए लेकर आए हैं मानहानि से संबंधित प्रावधान। जी हां, मानहानि, जैसा कि अमूमन आप सुनते होंगे कि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया, या आप सुनते होंगे कि का ने खा को या का ने खा के ऊपर मानहानि का केस दर्ज कराया। ये मुद्दा आपके दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बहुत ही आराम से और पूरा देखें और पाएं लीगल अवेयरनेस की जानकारी मेरे साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम यह क्लियर करेंगे, रूपरेखा तैयार करेंगे कि मानहानि क्या है। तो मानहानि को समझने से पहले हमको जानना होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21। जी हां, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आइए देखते हैं और इसको समझते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 का हिस्सा है, इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की आजादी दी गई है। यानी कि इस समाज में रहने वाला व्यक्ति आजाद है, अपने मन का आजाद है और गरिमामय जीवन जीने का उसको अधिकार दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति सम्मान पूर्वक एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति के रूप में अपना जीवन जिए, यह अधिकार देता है हमारे देश का संविधान, भारतीय संविधान। लेकिन कभी कभी इन अधिकारों के साथ उल्लंघन होता है, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी संस्था द्वारा, किसी निकाय द्वारा या किसी भी सरकार द्वारा। तो वह व्यक्ति जिसके संग ऐसा कार्य कारित हुआ है, जिसके संग ऐसी घटना कारित हुई है, तो वह व्यक्ति किस प्रकार से कानून का सहारा लेकर मानहानि का केस दर्ज कराएगा, किस प्रकार से वह अपना बचाव करेगा या किस प्रकार से वह अपने जीवन को दोबारा सुचारू रूप से जिएगा। तो आइए आज के वीडियो में समझते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे मानहानि के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता अध्याय 21 की धारा 499 और धारा 500, और साथ ही साथ हम देखेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 182 और धारा 211। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले धारा 499 अध्याय 21। धारा 499 की अगर बात की जाए तो यह अध्याय 21 का हिस्सा है। धारा 499 यह कहता है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को बोलकर, लिखकर या किसी भी प्रकार से उसका प्रचार या प्रसार कर कर किसी भी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, किसी भी व्यक्ति के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत लांछन लगाता है, जिससे कि उस व्यक्ति के मान को हानि पहुंचती है, उसकी ख्याति को हानि पहुंचती है, तो यहां पर माना जाएगा कि उसके मान हानि हुई है, यहां पर मानहानि का अपराध कारित हो गया है। लेकिन क्या इस प्रकार की घटनाएं सामान्य तौर पे हर जगह होती हैं? तो नहीं, इसके कुछ अपवाद भी बताए गए हैं। तो आइए समझते हैं इसको साधारण भाषा में। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गाली देता है, किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत संदेश प्रकाशित करता है, शेयर करता है, चाहे वह सोशल नेटवर्क हो, चाहे वह पत्र द्वारा हो या डायरेक्टली उसको बोलता है। तो इससे क्या होता है कि उस व्यक्ति के मान को हानि पहुंचती है, क्योंकि जहां पर मैंने आपको बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है कि वह अपना जीवन गरिमा में पूर्ण जी सके। लेकिन क्या यह मानहानि हर जगह होती है? तो नहीं, हमने आपको बताया कि इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के बारे में उसका सही चित्रण करना, अगर वह गलत है, अगर उसके बारे में सही चित्रण करना, यह मानहानि के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी दुकान से सामान लेते हैं,
आप उस दुकान से जब सामान लेकर आते हैं तो आपको पता लगता है कि वह दुकानदार सामान गलत देता है। आप दूसरे व्यक्ति को बताते हैं कि उसके यहां से सामान ना लें, क्योंकि वह बेकार सामान देता है, वह मिलावट करता है, वह घूसखोर है, वह ज्यादा पैसे लेता है। तो यह कोई मानहानि का हिस्सा नहीं है, यह मानहानि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहां पर सत्य रूपण को प्रकाशित किया गया है। आइए देखते हैं इसके दूसरे अपवाद को। जैसा कि अमूमन आप जानते हैं कि लोक सेवक यानी कि जनता की सेवा करने वाले व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, अगर उनका आचरण खराब है और अगर आप इस चीज को बताते हैं कि इनका आचरण खराब है, ये कार्य सही तरीके से नहीं करते हैं, ये अपने कर्तव्यों का, अपने नियमों का, अपने दायित्वों का पालन नहीं करते हैं, तो यह भी मानहानि के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आपने देखा, सत्य बात का लांछन लगाना या उसको प्रकाशित करना मानहानि नहीं है, साथ ही साथ लोक सेवक के लोकाचरण को बताना या प्रकाशित करना भी मानहानि नहीं है। मानहानि क्या है? किसी भी व्यक्ति को ऐसी बात बोलना या ऐसी बात प्रकाशित करना या लिखना या प्रेषित करना जिससे कि उसके ख्याति को लालछन लगे, ख्याति को अपहानि हो, यह मानहानि के अंतर्गत आएगा। अब अगर बात की जाए मानहानि के अंतर्गत क्या सजा है, तो उसके लिए जानना होगा हमको भारतीय दंड संहिता 1860 अध्याय 21 की धारा 500। तो यहां पर मानहानि के लिए दंड बताया गया है। आइए देखते हैं। यहां पर बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से किसी व्यक्ति की मानहानि करता है तो यहां पर 2 वर्ष का सादा कारावास और जुर्माना या दोनों भी लगाया जा सकता है। तो आपने देखा, भारतीय दंड संहिता 1860 का अध्याय 21 धारा 499 और धारा 500 जो अमूमन आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज, हमारा देश हर व्यक्तियों से भरा हुआ है। आपको यह लीगल अवेयरनेस की जानकारी होनी चाहिए। आइए अब देखते हैं आखिर क्या कहता है भारतीय दंड संहिता की धारा 181 और 211, धारा 182। तो सबसे पहले आप जैसा कि देख रहे हैं, धारा 182 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है, आइए उसको। धारा 182 प्रावधान करता है कि इस आशय से गलत इत्तला देना लोक सेवक को, थाने में पुलिस को, इस आशय से गलत मिथ्या इत्तला देना जिससे कि वह लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग किसी को क्षतिकारित करने के लिए कर दे। यानी कि किसी के बारे में गलत इत्तला देना जिससे कि एक लोक सेवक जो उसको विधिक शक्तियां प्राप्त हैं वह उसका प्रयोग करे और दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंच जाती है। यह है धारा 182। अगर ऐसा कार्य पाया जाता है तो यहां पर पुलिस द्वारा यह कार्य है, पुलिस द्वारा यह पूरी शक्ति है कि वह उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकता है और यहां पर 6 माह का कारावास और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। आइए देखते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 211 क्या कहता है प्रावधान। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि क्षति कारित करने के आशय से इत्तला देना या साक्ष्य देना। जी हां, कोई यह भली भांति जानता है कि अगर हम इस काम को करते हैं, इत्तला देते हैं या साक्ष्य देते हैं जिससे कि दूसरे के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और यह पूरी तरीके से गलत है, उसके बावजूद भी ऐसा काम करना भारतीय दंड संहिता 211 के अंतर्गत अपराध माना गया है और यहां पर 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब आइए इसको कोरिलेट करते हैं आपस में पूरे सेगमेंट को। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, अमूमन साधारण भाषा में इसको समझते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा, मानहानि के लिए केस फाइल करता है, ऐसी कंडीशन में वह कोई भी प्रूफ नहीं दे पाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वह किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करता है और एफआईआर पूरी तरीके से सही पाई जाए या गलत पाई जाए, तो यहां पर अगर एफआईआर गलत पाई जाती है, किसी के ऊपर लालछन लगा दिया, चोरी का लालछन लगा दिया और एफआईआर दर्ज करा दिया, बाद में यह पता लगा कि यह पूरी तरीके से गलत था, यहां पर उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, क्षति पहुंचाने के लिए ऐसा कार्य किया गया, तो पुलिस अधिकारी इस चीज को अपने संज्ञान में लेकर
अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और इस केस को खत्म करते हैं। अब आपके पास एक एविडेंस है कि आपके ऊपर गलत मुकदमा चलाया गया, आपके पास पुलिस की एफआईआर कॉपी है, आपके पास पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की पूरी जांच है, पूरी प्रक्रिया है, पूरे आधार हैं, पूरे स्पष्ट एविडेंस हैं। अब इन सभी चीजों को लेकर जब आप कोर्ट में फाइल करते हैं केस, तो वहां पर पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि इस व्यक्ति द्वारा आप पर गलत आरोप लगाया गया या इस व्यक्ति का गलत लांछन लगाया गया आपके ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में मानहानि का केस फाइल किया जाता है और यहां पर एक भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाता है। तो यह था मानहानि का मुकदमा कैसे दर्ज कराएं और आखिर कब मानहानि मानी जाती है। कैसा लगा है आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और हां, आप देख रहे हैं लीगल अवेयरनेस विद संतोष कटियार जुडिशियल हब। मिलता हूं एक नए वीडियो, एक नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।